जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। आज की वीडियो में वील टॉक अबाउट 9 स्टीरियोटाइप अबाउट सोल्जर्स की। सोशल साइकोलॉजी के मुताबिक स्टीरियोटाइप का मतलब है किसी इंडिविजुअल या थिंग के लिए दिमाग में नोशन क्रिएट करना बेस्ड ऑन मास परसेप्शन, या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टीरियोटाइपिंग किसी भी इवेंट या हैपनिंग के सारे स्फेयर्स को ना इवैल्यूएट करके सिर्फ लीनियर विजन के हिसाब से जजमेंट देना। फॉर एग्जाम्पल, लड़कियां अच्छी ड्राइवर्स नहीं हो सकती हैं या मेल हाउस होल्ड चोर्सेस नहीं कर सकते। ये स्टीरियोटाइपिंग है। मतलब बेसिकली ये बहुत जनरलिस्टिक बातें हैं, ये पूरे मास की थिंकिंग या इमोशंस को रिफ्लेक्ट नहीं करता। ऐसे ही कई बार दूर से जिन लोगों के पास आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रक्चर और फंक्शन की कंपैरेटिवली कम नॉलेज होती है, वो सोल्जर्स के बारे में प्लेथोरा ऑफ स्टीरियोटाइप्स हैं, उन्हें बिलीव करते हैं। उनके अपीयरेंस से बिहेवियर एंड देन लाइफस्टाइल तक कुछ स्टीरियोटाइप्स एकदम एब्सर्ड हैं, तो कुछ वाइडली एक्सेप्टेड। लेट्स नाउ टेक अ लुक एट सम स्टीरियोटाइप्स अबाउट सोल्जर्स व्हिच आर नॉट ट्रू। मिलिट्री सोल्जर्स आर रिजिड। सो ये माना जाता है कि सोल्जर्स को टास्क कैरी करने का सिर्फ एक तरीका आता है, वो है रिजिडिटी। हाउएवर, लोगों को जो नहीं पता है वो है कि सोल्जर्स को थ्रू आउट देयर करियर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी सिखाई गई है। हाउएवर, उनके डिसिप्लिन को कई बार रिजिडिटी समझा जाता है। दे ओनली नो हाउ टू गिव एंड टेक ऑर्डर्स। ये है दूसरा स्टीरियोटाइप कि सोल्जर्स बस ऑर्डर टेक एंड गिव करते हैं। वेल, हर जॉब इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ जॉब ब्रेन रिक्वायर करती है, एंड जॉब इन आर्म्ड फोर्सेस रिक्वायर टू मच ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। नेशन की सिक्योरिटी और इतनी बड़ी फोर्स को सिक्योर रखना बिना ब्रेन सेल्स को यूज किए कैसे हो सकता है। आर्म्ड फोर्सेस में ऑर्डर्स फॉलो करना इतना स्ट्रिक्ट सिर्फ इसलिए है ताकि इतनी बड़ी फोर्स कहीं भी किसी भी स्टेप पे डिसिप्लिन लैक ना करे। दे आर ऑलवेज पोस्टेड ऑन बॉर्डर्स। तो पहली चीज हमको ये समझनी पड़ेगी कि आर्मी कोई स्मॉल ग्रुप नहीं है, ये एक फुल फ्लैश ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन आर्मी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट आर्मी है, जिसमें लाखों मिलिट्री पर्सनल शामिल हैं, और इस ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग के लिए अलग अलग ब्रांचेस कोलैबोरेटिवली फंक्शन करती हैं। इसीलिए अगर कोई आर्मी में है तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो बॉर्डर्स पर हमेशा पोस्टेड रहेंगे। आर्मी मेक श्योर करती है कि हर सोल्जर वैरायटी ऑफ एरिया एंड स्टेशन में सर्व करे। दे गेट अ लॉट ऑफ फ्री थिंग्स। ये तो आपने भी शायद सुना हो, मिलिट्री पर्सनल्स के पास जो CSD फैसिलिटी है वो फ्री नहीं है। CSD में मिलने वाले आइटम्स सब्सिडाइज्ड रेट्स पर अवेलेबल है, बट डेफिनेटली वो फ्री नहीं है। दे जॉइंड आर्मी एज अ लास्ट रिसोर्ट। कई लोगों को लगता है कि सोल्जर्स आर्मी तब ज्वाइन करते हैं जब उनके पास ऑप्शन नहीं बचता, जबकि सच ये है कि कई लोगों के लिए आर्मी फर्स्ट चॉइस होती है। उनका पूरा ध्यान आर्मी की तरफ ही होता है। वो फौज नहीं तो कुछ नहीं जैसे कॉन्सेप्ट पर भी बिलीव करते हैं। इनफैक्ट देयर कैन बी प्लेंटी ऑफ रीजंस फॉर पीपल टू जॉइन आर्मी, इंक्लूडिंग लव फॉर द कंट्री एंड ड्यू टू फैमिली हिस्ट्री। दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक की बुक्स को पढ़ना ना भूलें। इन बुक्स में आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एक्सरसाइजेस मिलेंगे जो आपको SSB इंटरव्यू के लिए सही तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इन बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Their children are snobbish and inadaptable. जनरली लोग समझते हैं कि फौजी किड्स थोड़े इनअडेप्टेबल होते हैं, बट फौजी किड्स ने अपनी लाइफ में कई जगह पे ट्रैवल किया है। वो डाइवर्स पॉपुलेशन से मिलते हैं और जेल इन करते हैं। वो काफी फ्रेंडली होते हैं और नई जगह पे तुरंत अडेप्ट भी कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन स्टीरियोटाइप्स की जो वाइडली एक्सेप्टेड हैं और सच भी हैं। दे आर एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड। फौज में ऑर्डर एंड डिसिप्लिन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। सोल्जर्स अपने सारे टास्क हाईली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करते हैं। दे आर ट्रेन्ड टू बी हाईली डिसिप्लिन्ड एंड टू बी ऑन टाइम। दे कैन स्लीप एनीवेयर एनी टाइम। फौजियों को किसी भी जगह सोने में कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे तरह पिलो एंड मैट्रेस नहीं ढूंढते। उन्हें जहां मौका मिलेगा वो वहीं सो जाएंगे। ये हैबिट उनकी वर्किंग कंडीशन की वजह से डेवलप हुई है। अ सोल्जर ऑलवेज रिमेन्स अ सोल्जर। रिटायरमेंट के बाद भी फौजी के अंदर से फौज को निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। रिटायर होने के बाद भी मिलिट्री पर्सनल ने जो हैबिट्स अपने सर्विस ईयर में पिक की हैं, उन्हें छोड़ना उनके लिए आसान नहीं है। किसी भी क्राउड में
मिलिट्री पर्सन को उनकी ऑरा और पर्सनालिटी की बेसिस पे स्पॉट करना आसान है। फ्रेंड्स, ये थे कुछ स्टीरियोटाइप्स जो सोल्जर्स के बारे में वाइडली एक्सेप्टेड है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। साथ में सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SSB क्रैक एग्जाम्स को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।